आज हम भगवत गीता के एक श्लोक जिसमें अर्जुन जी ने एक प्रश्न पूछा है भगवान से, उस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। उत्तर तो बाद में इसका भी समझेंगे। प्रश्न को हम पहले समझते हैं, प्रश्न की व्याख्या करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, या ये कहें कि बहुत सुंदर प्रश्न है, सारगर्भित। अर्जुन जी पूछते हैं, ये एवं सततयुक्ता ये भक्तास त्वाम पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं सततयुक्ता ये भक्तास त्वाम पर्युपासते ये चाप अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इस श्लोक का पहले शाब्दिक अर्थ हम समझ लेते हैं। शाब्दिक अर्थ ये है कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर, जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं। यहां अर्जुन के पूछने का प्रश्न है, आपकी सगुण रूप की उपासना करते हैं, निराकार स्वरूप की नहीं, सगुण रूप की। तो पूछते हैं अर्जुन कि जो भक्त निरंतर आप में लगे रहकर आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण की उपासना करते हैं, दोनों में उत्तम योग वेत्ता कौन है? अर्जुन ये पूछते हैं। ये अधिकांश लोगों का प्रश्न होता है कि सगुणोपासक अच्छे हैं कि निराकार के उपासक अच्छे हैं? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, अच्छे मत को श्रेष्ठ है। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? जो सगुण रूप की परमात्मा के उपासना करते हैं, जो साधक, जो भक्त, या जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं? यही प्रश्न अर्जुन का भी है कि हे प्रभु, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इस श्लोक एक बार फिर समझिए, एवं सतत युक्ता नाम। अब सतत का क्या तात्पर्य है? सतत का तात्पर्य निरंतरता, भगवान का होकर रहना। भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त होना है। एवं सतत युक्ता नाम, जो सतत निरंतर इन कंटिन्यूएशन बिना विचलन के परमात्मा भाव में स्थित रहता है, उसे कहते हैं सतत युक्त। जिसका मन इधर उधर कहीं अन्य नहीं जाता है, उसको कहते हैं सतत युक्त। तो भगवान का होकर रहना ही सतत युक्त कहलाता है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। फिर समझो इस बात को कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले साधक भक्तों का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होता है। और होता क्या है? साधक से क्या होता है? संसार ही की बात अभी हम यहां नहीं कर रहे हैं, जो साधक उनकी बात करते हैं। और होता क्या है कि साधक से यह बड़ी भूल हो जाती है कि वह परमार्थिक क्रियाओं को करते समय तो अपना संबंध भगवान से मानता है, पर व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना संबंध संसार से मान लेता है। अभी समझना इस बात को कि साधक चूंकि ईश्वर उन्मुख है, परमात्मा की साधना का उसने लक्ष्य रखा है, तो एक अवस्था क्या होती है? देखो, तीन अवस्थाएं समझ लो। एक तो केवल और केवल संसार की ओर झुकना, मनोमुख होना, संसार उन्मुख होना, संसार प्रधान होना। दूसरी अवस्था हुई कि थोड़ा संसार और थोड़ा भगवान, कभी कभी भगवान, कभी कभी संसार। और तीसरी अवस्था हुई केवल और केवल भगवान।
तो होता क्या है कि साधक से कभी कभी ये भूल हो जाती है कि वह परमार्थिक क्रियाएं करता है, जैसे भगवान सत्संग है, ध्यान है, भजन है। तो परमार्थिक क्रियाएं करते समय तो अपना संबंध मान लेता है, भाई सत्संग में बैठे तो भाई हम खाली भगवान के हैं, चलो ठीक है। परंतु व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय वो अपना संबंध संसार से मान लेता है, ये उससे भूल हो जाती है। तो इस भूल का कारण क्या है? इस भूल का कारण है समय समय पर साधक के उद्देश्य में होने वाली भिन्नता। संसार में है तो संसार के उद्देश्य प्रधान हो गए, और जब सत्संग में है, ज्ञान में है, तो परमार्थिक उद्देश्य प्रधान हो गए। तो ये जो भिन्नता आती, यही कारण है। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान प्राप्ति, कुटुंब के पालन आदि की भिन्न भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं हो सकता। जब तक बुद्धि में धन प्राप्ति, मान, यश, श्रेष्ठता का अभिमान, कुटुंब का पालन आदि की भिन्न भिन्न चेष्टाएं हैं, भिन्न भिन्न उद्देश्य है, तब तक साधक का संबंध निरंतर भगवान के साथ नहीं हो सकता है। और यदि वो अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति को ठान ले तो सिद्धि सहज हो जाएगी। अब जब उद्देश्य भगवत प्राप्ति का हो गया तो क्या होगा? भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हो जाने पर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने पर भगवान का जप, स्मरण, ध्यान, सत्संग आदि करते समय तो उसका संबंध भगवान से है ही, रहता ही है, हो ही जाएगा। किंतु व्यवहारिक क्रियाओं को करते समय भी उसका नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ ध्यान समझो। क्या बात समझ में आ रही है? वो ये कि जिसने उद्देश्य ही परमात्मा बना लिया है, तो वो परमार्थिक कार्य जब करता है तो उसकी वृत्ति भगवत भाव की रहती है। लेकिन यदि संसारिक कार्य भी करता है, रोटी भी पकाता है, ऑफिस भी जाता है, घरेलू कार्य भी करता है, तब भी वो उसकी क्रियाएं परमार्थिक ही कही जाएंगी, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रधान है, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है। इसको आगे समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, अब आप कोई कार्य करने चले तो आपके अंतर्मन में भगवत भाव है कार्य के आरंभ में, ठीक है। बहुत लोगों को होता है, विशेषकर साधकों को होता है कि कोई भी कार्य करने चले भगवान को स्मरण करके करते हैं, और करते हैं सब लोग, अधिकांशतः। तो गीता कहती है कि अगर क्रिया के आरंभ और अंत में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर भगवत स्मृति रहती है। आरंभ में अगर स्मृति है तो क्रिया करते समय भी स्मृति रहती है। कैसे? आगे समझिए। यदि क्रिया को आरंभ करते समय भगवत स्मृति है, या इसको और अच्छे तरह समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर क्रिया के आरंभ और अंत दोनों में यदि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी घरेलू कार्य कर रहे हैं, कोई भी आप ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, दुकान का कार्य कर रहे हैं, वाणिज्य का कार्य कर रहे हैं, अगर क्रिया के आरंभ और अंत दोनों में साधक को भगवत स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरंतर संबंधात्मक भगवत स्मृति रहती है, ऐसा मानना चाहिए। अब देखो, इसको और सरलता से समझो कि यदि किसी कार्य को आरंभ करते समय आपने भगवान को याद किया, कार्य पूर्ण कर लिया, तब भी अरे भगवान धन्यवाद, लाख लाख शुक्राना, आपने कार्य के अंत में भी आपने भगवान का धन्यवाद किया, भगवान की स्मरण की। तो गीता ये कहती है कि जो बीच का समय है, जिस समय आप कार्य कर रहे थे,
उसकी स्थिति की भी उसी तरह स्वीकारोक्ति होगी कि उस वक्त भी आपको भगवत स्मृति थी। यदि आरंभ, कार्य के आरंभ और कार्य के अंत में आपको भगवत स्मृति है तो बीच की स्थिति भी भगवत स्मृति की स्थिति कही जाएगी। भले ही आप अपने कार्य में व्यस्त थे, उस वक्त चिंतन नहीं चल रहा था, कार्य का ही चिंतन चल रहा था, फिर भी वो जो बीच की स्थिति है वो भगवत स्मृति की स्थिति कही जाएगी। क्योंकि कार्य के आरंभ में, कर्म के आरंभ में भी आपको भगवत स्मृति थी और कार्य के अंत में भी आपने भगवत स्मृति के साथ कार्य को संपन्न किया। इसको उदाहरण देते हुए ऐसा बताते हैं कि जैसे बही खाते में जो खातेदार खाता बनाते हैं दुकान का, जैसे बही खाते में जोड़ लगाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूं और क्यों जोड़ लगा रहा हूं इसका भी ज्ञान नहीं होता है। भाई जब अकाउंटेंट अकाउंटेंसी करता है तो वो थोड़ा याद रहता है कि मैं अकाउंटेंट हूँ, याद नहीं रहता है मैं कौन हूँ और क्यों जोड़ लगा रहा हूँ, लेकिन उसका सारा ध्यान रहता है अपने कैलकुलेशन में, अपनी गणित में, अपने जोड़ में। केवल जोड़ों के अंकों में उसका ध्यान रहता है। जोड़ शुरू करने से पहले उसके मन में यह धारणा रहती है कि मैं फला व्यक्ति हूँ, फला व्यापारी हूँ, फला अकाउंटेंट हूँ, और जोड़ लगाने के पश्चात भी उसको याद रहता है कि मैं कौन हूं। लेकिन बीच में जब वो सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है उस वक्त उसको ही नहीं याद होता है। और जैसे ही वो अपना कार्य संपन्न कर लेता है जोड़ लगाने का, हिसाब करने का, वैसे उसको तुरंत याद आ जाता है कि मैं अमुक व्यापारी हूं, मैं अमुक अकाउंटेंट हूं, खातादार हूं। लेकिन करते समय वो इतना तल्लीन था, जोड़ को करते समय वो इतना तल्लीन था कि वो ये भी भूल गया कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बस उसको उस अंकों में इतना तल्लीनता आ गई। ऐसे ही यदि एक साधक को कर्तव्य कर्म के आरंभ और अंत में साधक का यह भाव है कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान के लिए ही कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, तथा इस भाव में उसे थोड़ी भी शंका नहीं है, तो जब वह अपने कर्तव्य कर्म में तल्लीनता पूर्वक लग जाता है उस समय उसमें भगवान की विस्मृति देखते हुए भी विस्मृति नहीं होती है, उसकी स्मृति ही मानी जाएगी। क्योंकि कार्य के आरंभ में परमात्मा के स्मरण के साथ कार्य हुआ, कार्य के अंत में परमात्मा के स्मरण के साथ हुआ, और बीच में थोड़ी देर के लिए अगर कार्य के दौरान विस्मरण हुआ भी तो वो विस्मरण नहीं माना जाएगा, परमात्मा का स्मरण ही माना जाएगा। तो ये है सतत भक्ति की व्याख्या। इसको और आगे अच्छी तरह से समझाते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे एक पतिव्रता स्त्री जो भी कार्य करती है वो अपने पति को ध्यान में रखते हुए करती है। रसोई पकाती है, सामाजिक कार्य करती है, पारिवारिक कार्य करती है, तो इस उद्देश्य करती है कि पति की प्रसन्नता बनी रहे। ऐसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी संसारिक प्राणियों को भगवान का ही मानकर उनकी सेवा करके, और कभी भगवान की आज्ञा के अनुसार संसारिक कर्म को करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। कर्ता कर्म कोई भी है, वो किसी स्वरूप का, लेकिन उसके अंदर जो चिंतन चलता है मूल वो भगवत भाव का ही होता है। तो ऐसी उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना कही गई है कि हर समय परमात्मा का भाव बना रहे। कर्म कोई भी हो, भाव परमात्मा का हो, चिंतन शुभ हो। तो इस प्रकार का जो चिंतन है उसे सतत चिंतन कहते हैं। तो अर्जुन का जो प्रश्न है वो यह है कि श्रेष्ठ योगी कौन है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं या सगुण के उपासक हैं। तो गीता में योग ही मुख्य है, और असली योग वेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो योग वेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। पहले को कहते हैं योग वित्त,
जो योगी है एक, दूसरे को कहते हैं योग वित्तर, अर्थात दो योगियों में श्रेष्ठ योगी है वो योग वित्तर कहलाता है। और तीसरी अवस्था क्या है, तीसरी श्रेणी क्या है, योग वित्तम। पहली योग वित्त, दूसरी योग वित्तर और तीसरी योग वित्तम, अर्थात संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ योगी को योग वित्तम कहते हैं। तो अर्जुन जो है यही जानना चाहते हैं कि श्रेष्ठ योगी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे के श्लोकों में देते हैं। तो आज हमने ये समझा कि सतत भक्ति किसे कहते हैं और कैसे हम कर सकते हैं, और कौन सी अवस्था सतत भक्ति की अवस्था कहलाती है, कि जब हम कार्य के आरंभ में भगवान के स्मरण भाव में कार्य करते हैं, कार्य के अंत में भगवान का स्मरण करते हैं। यदि बीच में कार्य करते समय यदि हम कार्य में इतने तल्लीन हो गए और स्पष्ट रूप से हमें नहीं भगवान की स्मृति बन पाई, लेकिन फिर भी गीता ये कहती है कि वो जो बीच की अवस्था है वो भी तुम्हारी स्मरण की अवस्था है, योग युक्त होने की अवस्था है। तो सारे संशयों को निकालकर सर्वकाल में परमात्मा का स्मरण बना रहे, ये पुरुषार्थ करना चाहिए।